जय श्री राम। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय हिंद। जय भारत। मेरे सभी उत्तर भारतीय भाइयों, मेरे नागपुर के सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीय विकास सेना पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ भाषा के नाम पर जो भेदभाव होता है, हर जगह हमें उस चीज़ का देखना पड़ता है, उस चीज़ को हम समझते हैं, चाहे वो हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम कोई सरकारी काम, हमारा नाम देखते बराबर जो हमारे साथ भेदभाव होता है, उस भेदभाव के मिटाने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना, सम्माननीय भैया सुनील शुक्ला जी, जिन्होंने अथक प्रयास करते और इतना संघर्ष किया है कि आज उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिलती हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं मेरे भाइयों। उन्होंने ये जो संघर्ष किया है, इन्होंने जो ये रण का बिगुल फूंका है कि हम उत्तर भारतीयों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए उनको चिंता है। आज उन्होंने वो बिगुल फूंका है। उन्होंने ऐसी जगह शेर को ललकारा है, जंगल में रह कर के शेर को ललकारा है। आज तक उत्तर भारतीय हर पार्टी से बड़े बड़े विधायक बने, मंत्री बने, सब कुछ बने, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज अगर उत्तर भारतीयों के लिए पूरे संघर्ष से, पूरी ताकत से, अपनी जान का सौदा करके अगर कोई लड़ रहा है, वो सुनील शुक्ला भैया है, हमारे राजेश त्रिपाठी भैया है, जो दिन रात 50-50 वकील लगा करके अपने उत्तर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है, उनकी आने वाले बच्चों को, उनके मतलब बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए वो चिंतित हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, सारे धमकियां झेल रहे हैं, क्या क्या नहीं झेल रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर एक है कि हमें अपने उत्तर भारतीयों को सुरक्षित रखना है, हमारे उत्तर भारतीयों का भविष्य सुरक्षित रखना है। उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया, क्योंकि आज तक जितने भी उत्तर भारतीय हैं, हृदय पे हाथ रख कर कह दीजिएगा, चाहे जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हों, मैं भी किसी पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी तक था, लेकिन हमें मिला क्या है? सिवाय नारा देने के, सिवाय दरी बिछाने के, सिवाय पीछे चलने के, हमें कुछ नहीं मिला। मंच मिला ही नहीं, जिसके हम हकदार हैं वो हमें मिला ही नहीं। हमें सिर्फ उपयोग किया गया, वोट बैंकिंग का तरह इस्तेमाल किया गया। हम वोट बैंक नहीं हैं। हम इस महाराष्ट्र की धरती पर उतना ही अधिकार रखते हैं जितना यहाँ का एक मूल निवासी, एक मराठी रखता है। उतना ही अधिकार हमारा एक उत्तर भारतीय भी इस महाराष्ट्र की धरती पर रखता है। जितना बलिदान आपका है, उतना बलिदान हमारा भी है। जितनी मेहनत आपकी है, उतनी मेहनत हमारी भी है। हमारी मेहनत को आप भाषा के नाम पर, अरे आप राज ठाकरे साहब, आप तो सिर्फ परिवार को लड़ाने का काम कर रहे हैं, भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो अक्षम्य पाप आप कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसका रास्ता आपका हो जाएगा। बस मेरे उत्तर भारतीयों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आओ, हमें आपको मंच मिला है, हमें आपकी अब बात रखने का एक जरिया मिला है, एक ताकत मिली है, एक ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करें और अपने उत्तर भारतीय विकास सेना को पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे मजबूत पार्टी बनाने का संकल्प लें। और इसी संकल्प के साथ आने वाले चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में, पूरी सीटों पर उत्तर भारतीय विकास सेना के उम्मीदवार लड़ेंगे और उनकी जीत भी सुनिश्चित करेंगे। जय महाराष्ट्र। जय हिंद।